अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने कल तक ISRT गवर्नमेंट ग्रांट की काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। उसको पहले एक दफ़ा रिकैप कर लें ताकि हम लोगों को पता हो क्या चीज़ हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था, और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देखा था जैसे IS20 हमारे पास, हमने देखा था गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, किस चीज़ पे उसका स्कोप समझा था, किस चीज़ पे वो नहीं लगता। फिर हमने देखा था अलग अलग डेफिनेशन है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है हमारे पास। और फिर हमने देखा था कुछ फॉरगिवेबल लोन है हमारे पास, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स वगैरह है, चीज़ है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, फॉरगिवेबल लोन, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और कब फिर हमें इसको रिकग्नाइज करना होगा ये हमने देखा था उसके अंदर, कि कब अगर कोई कंडीशन है जो कि रिलेट करती है गवर्नमेंट ग्रांट की, कि एंटिटी विल कंप्लाई with the condition attached to the grant and the entity will actually receive full of the grant। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, समझाने के लिए कि अगर कुछ किसी को ये चीज़ कंफ्यूज कर रही हूँ कि रिकग्निशन कब होगी, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 1 जैन को गवर्नमेंट ने ग्रांट देने का सोचा है, गवर्नमेंट ने ग्रांट देने का सोचा है। फॉर एग्जांपल हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर एक पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक IT सिटी, मतलब एक IT का एक एजुकेशन सेंटर खोला है। अगर गवर्नमेंट उनको चाहती है सपोर्ट करना तो वो उनसे एक शर्त करती है, एक शर्त रखती है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ग्रांट देंगी, किनको मिलेगी, उन IT जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, कि अगर उन्होंने 2000 स्टूडेंट्स को इनरोल कर लिया तो उनको 50 लाख रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी। ठीक है, 50 लाख रुपए की उनको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही होगी। अच्छा, अभी जिस दिन इन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, उस वक्त तक इंस्टीट्यूट के पास 2000 स्टूडेंट्स नहीं है। इस वक्त तक 1 जनवरी तक उनके पास 2000 स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि विद इन द टाइम, कुछ टाइम में उनके पास 2000 पूरे स्टूडेंट्स इनरोल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 15 अप्रैल को इनके पास 2000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो गए। ठीक है, और फिर क्योंकि जब इनको पता चल गया भाई 15 अप्रैल तक इनके 2000 स्टूडेंट इनरोल हो गए, तो इन्होंने क्या किया, 25 अप्रैल को जाके एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट सबमिट कर दी। क्या कर दी, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट सबमिट कर दी। डॉक्यूमेंट जमा करा दिए विद इन दी ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ भी उसको जमा करवाने हैं उनके लेटर्स या एप्लीकेशन। और 30 अप्रैल को जाके गवर्नमेंट ग्रांट अप्रूव हो गई उनके लिए। कब अप्रूव हुई, 30 अप्रैल को अप्रूव हो गई, और फिर 31 जुलाई को उनको ग्रांट रिसीव हो गई, पैसे उनके हाथों में आ गए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसों हाथों में आ गए। अब हमारे पास जो क्राइटेरिया है, हमारे पास क्या क्राइटेरिया है गवर्नमेंट रिकग्निशन का, कि जो हमारे पास ग्रांट की कंडीशन है, एक तो हमारे पास है ग्रांट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव, और दूसरी है हमें कंडीशन जो कि उसके साथ अटैच है, उस हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी पूरी हो जाएंगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इन 5 तारीख जो हमारे पास, एक ये तारीख आ रही है, एक ये और एक 1 जैन को जो तारीख आ रही है, इसमें से हम अपनी बुक्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट रखना है सब करें। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये ना हो, अब जैसे कि हमारी जो इनरोलमेंट है वो 15 को पूरी हुई है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट 25 को अप्रूव हो रही है, 30 को जाके ग्रांट अप्रूव हो रही है, और जुलाई में जाके हमें पैसे मिल रहे हैं। हम अपनी बुक्स में कब रिकग्नाइज करेंगे, जब हमें लगता है कि गवर्नमेंट ग्रांट की रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, कि आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन मीट हो जाएंगी और आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही होगी। तो जब 1 जनवरी ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो मतलब गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलेगी। गवर्नमेंट ग्रांट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव 1 जनवरी को ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, तो हमें वहाँ पे एक हमारे ऊपर एक उम्मीद खड़ी हो गई कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी। और अगर हमें 1 जनवरी को लगता है कि हमारे पास जो कंडीशन है 2000 स्टूडेंट्स की, वो हम मीट कर लेंगे, कहाँ एक्सपेक्टेशन है हमारे पास, 1 जनवरी को, क्योंकि हमें पता है यार, हमने क्या बोला था कि कुछ टाइम में हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि पूरी मीट हो जाएंगी। तो हमने कहाँ ये एक्सपेक्टेशन की थी,
हमने फर्स्ट जनवरी पे ये एक्सपेक्टेशन की थी कि हम इस कंडीशंस को मीट कर लेंगे। तो फिर हम अपनी बुक्स के अंदर कब कब गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जैन को क्या करेंगे, ग्रांट रिसीवेबल को क्या करेंगे, डेबिट, दैट इज बाय 5 मिलियन। और क्या करेंगे, क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्योंकि ये ग्रांट इनकम कब हम बुक्स में लेके जाएंगे, ये डेफर्ड ग्रांट इनकम जब लेके जाएंगे जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी। रिकग्नाइज कब होगी, रिकग्नाइज जब होगी जब वो दो कंडीशन रिकग्निशन की मीट हो जाएगी कि हमें लगता है कंडीशन पूरी कर देंगे, और दूसरी बात कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी। रिकग्निशन के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया कि गवर्नमेंट ग्रांट हमें मिलेगी, एक्सपेक्टेशन है कि हमारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी, वो गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करने के लिए दैट इज ऑन फर्स्ट जैन कंडीशन है। लेकिन डेफर्ड ग्रांट इनकम कब रिकग्नाइज होगी, जब हम वो कंडीशन पूरी कर देंगे। जब हम वो डेफर्ड ग्रांट इनकम कब रिकग्नाइज होगी, जब हम उनकी कंडीशन पूरी कर देंगे। जब तक ये एज अ लाइबिलिटी शो हो रही होगी, दैट इज 5 मिलियन। अब ये कर ली हमने 1 जनवरी को। हमने कब कंडीशन पूरी कर ली, हमने 15 अप्रैल को कंडीशन पूरी कर ली। तो हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट करेंगे, दैट इज क्योंकि ये लाइबिलिटी ऐसा शो की हुई थी हमने पहले, और अपनी इनकम के अंदर पीएनएल के अंदर एज अ ग्रांट इनकम क्रेडिट कर रहे होंगे व्हेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक हो गया। और फिर अब 31 जुलाई को हमें रिसीव हो रहे हैं पैसे। क्या 31 जुलाई को पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो क्या होगा, कैश डेबिट, और हमने यहाँ पे एक रिसीवेबल खड़ा किया था 1 जैन ऑफ 5 मिलियन। तो क्रेडिट क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट हो रहा होगा ग्रांट रिसीवेबल, क्रेडिट हो रहा होगा दैट इज बाय 5 मिलियन। तो हमें ये देखना है कि ग्रांट रिकग्निशन जब वो हमें लगता है क्राइटेरिया मीट कर रहे हो तो हम अपनी बुक्स में लेके आ जाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ग्रांट जब हमें रिसीव होनी है वो एज एन लाइबिलिटी अभी शो हो रही होगी, ना कि इनकम जब शो होगी जब आपने कंडीशन फुलफिल कर ली हो। ये आपके पास क्या आ गया, जो हमने कल रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया हम लोगों ने जो कवर किया था। फिर हम लोगों ने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट देखा था, किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना है, किस तरीके से पीएनएल में जा रहा है। ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस वाली बात पड़ी थी, तो उसको भी एक तरीके से हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो ग्रांट वाली बात है, अभी हमें ग्रांट मिलती है, ठीक है। अब ग्रांट किस किस के लिए मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस मिल रही, किसके लिए, रिलेटेड टू एक्सपेंसेस मिल रही। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमने बात कवर की थी, पास एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कोई पास में जो कुछ अमल किए थे उसके लिए आज बेनिफिट मिल रहा है, जो पास में अमल किए थे उसके लिए आज बेनिफिट मिल रहा है, या वो एक्सपेंसेस जो कि हमें फ्यूचर में इनकर्ड करने हैं। फ्यूचर के एक्सपेंसेस। अच्छा, अब फ्यूचर के अंदर अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड करने हैं तो उसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती है, एक आती है कैप और एक आ रही होती है हमारे पास अनकैप वाली बात। ये अभी हम आगे जाके इसको एक तरीके से समझेंगे तो आपको बात कवर हो जाएगी। तो हमारे पास ग्रांट एक रिलेटेड टू एक्सपेंसेस थी, फिर हमारे पास थी ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, तो हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट के अंदर भी दो कैटेगरीज थी कि अगर हम कोई डेप्रिशिएबल एसेट ले रहे हैं या हम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ले रहे हैं। अच्छा, अब डेप्रिशिएबल के अंदर पूरे पैसे मिल रहे, फुली फंडेड है या पार्शियली फंडेड है, क्या है, पार्शियली फंडेड है। इसी तरह नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर भी फुली फंडेड है या पार्शियली फंडेड है।
फिर हमारे पास थी ग्रांट रिलेटेड टू लोन। तो उसके अंदर भी दो कैटेगरीज है हमारे पास। एक होता है सब्सिडाइज लोन, जो हमने कवर किया था कि भाई अगर सब्सिडाइज लोन है मतलब मार्केट से कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो जो प्रोसीड है और जो फेयर वैल्यू ऑफ द लोन का जो डिफरेंस होगा वो अंडर IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट हो रहा होगा। और एक होता है फॉरगिवेबल लोन, जो हमने पूछा था अगर हमने उनकी कंडीशन कुछ मीट कर ली जो कि उससे अटैच है, तो हमारी जो रीपेमेंट है लोन की वो वेव हो जाती है बिल्कुल, तो बिल्कुल पूरा लोन माफ़ हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक कवर करी थी। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को, अगर कैलकुलेशन में आ रहे हो या एंट्रीज में आ रहे हो, तो वो किस तरीके से देख रहे होंगे। हमारे पास एक केस 1 है, वो किस लिए, ग्रांट रिलेटेड टू पास एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, पास एक्सपेंसेस जो कि हम लोगों ने इनकट किए थे। कोई भी मतलब एक्सपेंसेस, अगर कोई कंप्लाइंस ऑफ लॉ थी या कोई कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेशन थी या कंप्लाइंस ऑफ कोई पॉलिसीज थी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, पोल्यूशन वगैरह, कोई भी चीज़ जो हमने पिछले कंप्लाई कर ली है उसके लिए हमें आज बेनिफिट मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने अनाउंसमेंट की आज 1 जनवरी को, उन्होंने अनाउंसमेंट की क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्लाई कर चुके थे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, ग्रांट रिसीवेबल हो जाएगी फॉर एग्जांपल 5 मिलियन की। और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे इसके अंदर, ना के डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम को क्रेडिट कर रहे हो लाइबिलिटी, डायरेक्टली ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर रहे होंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कंप्लाइड है और हमें कुछ एक्सपेंसेस फर्दर इनकर्ड नहीं करने या कुछ कंडीशन फर्दर फुलफिल नहीं करनी है। ऑल द कंडीशन फॉर विच द ग्रांट इज बीइंग रिसीव इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। तो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट इनकम को क्रेडिट कर रहे होंगे अपनी PNL के अंदर, और ये SOFP में भी रिसीव हो गया जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया। जैसे ही उन्होंने देना शुरू किए पैसे और हम लोगों ने पैसे रिसीव किए, तो क्या कर रहे होंगे, हम कैश डेबिट कर रहे होंगे। 5 मिलियन था जो रिसीवेबल खड़ा किया हुआ था ग्रांट रिसीवेबल का, वो क्रेडिट हो रहा होगा। ठीक हो गया। ये क्या हो गया, रिलेटेड टू पास इवेंट। क्या हो गया, रिलेटेड टू पास इवेंट। लेकिन इसी के अंदर मैं कहूँ सिनेरियो कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले या पिछले साल कोई CSR एक्टिविटी की थी, और इस CSR एक्टिविटी के लिए आज गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है, 50% ऑफ रीइम्बर्समेंट जो हम लोगों ने खर्चा किया था। क्या किया था, 50% ऑफ द रीइम्बर्समेंट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 1 मिलियन का CSR पे पिछले सालों में खर्चा किया था, तो उसका 50% आज हमें एज अ गवर्नमेंट ग्रांट वापसी रीइम्बर्स कर रहे हैं, जो कि बनता है 0.5 मिलियन। अच्छा, अब अनाउंसमेंट वाले दिन उन्होंने अनाउंस किया कि ये सीन होगा कि आपको जिन्होंने CSR एक्टिविटी की थी उनको गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही होगी। लेकिन उन्होंने एक बीच में पंगा डाल दिया कि जो आप लोगों ने गवर्नमेंट CSR एक्टिविटी की थी उसका हम पहले ऑडिट करवाए, ताकि हमें पता चले उसके क्या रिजल्ट से क्या हुआ था, किस तरीके से किया था। तो उन्होंने क्या कंडीशन कर दी कि इस साल आप उन जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने या जो भी उसकी रिलेटेड टू उसकी इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंसेस, जो भी उसके एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसका आप ऑडिट करवाएं और हमें दे, फिर हम उसको इंश्योर करेंगे कि ऐसा हुआ था, और फिर आपको 50% रीइम्बर्समेंट मिल जाएगी। तो जिस दिन अनाउंसमेंट हुई हमें ग्रांट रिसीवेबल तो हो गई, हमने अपनी बुक्स में एसेट तो खड़ा कर दिया। लेकिन अब क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, वापसी क्रेडिट हम क्या कर रहे होंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्योंकि हमारे ऊपर अभी एक कंडीशन है कि उसको ऑडिट करके हमें दिखाना होगा गवर्नमेंट ग्रांट को, तो हम वापसी लाइबिलिटी शो कर रहे होंगे। जैसे ही हमने ऑडिटेड FS स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करा दिए, तो वैसे ही ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम हम डेबिट कर लेंगे, लाइबिलिटी ख़त्म कर देंगे, और अपनी बुक्स के अंदर ग्रांट इनकम क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ बाय 0.5 मिलियन। और जब हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे तो डेबिट क्या होगा, कैश रिसीवेबल, कैश डेबिट, दैट इज़ बाय 0.5 मिलियन, और जो हमने एसेट खड़ा किया हुआ था वो क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ बाय 0.5 मिलियन। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, ग्रांट रिलेटेड टू पास एक्सपेंस। तो अब आगे हम चीज़ कवर करते हैं जो केस 2 था हमारा, रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू
फ्यूचर एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल हमें कोई सेक्टर प्रमोट करना था, या हमें कोई पर्टिकुलर एक एंटिटी को प्रमोट करना था, या उसको ग्रो होते हुए देखना था, या उसको सपोर्ट करना था। तो गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एंटिटी से बोला कि आपको आपको हम ग्रांट देंगे अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस है, जो आप उसको अभी ऑलरेडी दे रहे थे, वो ही कंटिन्यू करें। फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो हर साल की वेज है वो बनती है 4 मिलियन, ठीक है, क्योंकि वो किसी लॉसेस में थे या उनका प्रॉफिट गिर रहा था, तो वो शायद एम्प्लॉयज़ की वेजेस को कम कर रहे थे या सैलरीज को कम कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको जितने से आपको कम पड़ रही है, जितने से भी आपको कमी हो रही है, हम वैसे भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको ग्रांट देंगे 5 लाख की। आप क्या करें, जो आप कंटिन्यू करें अपनी वेजेस को, जो आप देते हैं 2 मिलियन की 4 मिलियन जो आपकी 4 मिलियन जो वेजेस बनती है, आप उसको देना कंटिन्यू करें, उसको बंद नहीं करेगा। आपको ये 2 सालों में जो आप 4 मिलियन देनी है वेजेस, आप उसको कंटिन्यू करें। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है, ये कितना परसेंटेज ऑफ वेजेस बनती है जो उनकी एंटिटी की, ये बनती है 12.5%, ठीक है, 12.5% बनती। अब एक्चुअली उन्होंने किस तरीके से खर्च किया, अब उन्होंने एंटिटी ने एक्चुअली किस तरीके से पैसे खर्च किए। फॉर एग्जांपल ईयर 1 के अंदर उन्होंने जो वेजेस थी, $3 मिलियन उन्होंने दी, और फिर ईयर 2 में वेजेस जो दी इन्होंने कितनी दी, 1 मिलियन दी। ये सिनेरियो ए है। और फिर हमारे पास एक सिनेरियो बी है कि उन्होंने ईयर 1 के अंदर 3 मिलियन दी, और ईयर 2 के अंदर उन्होंने 2.5 मिलियन दी, ज़्यादा दे दी उन्होंने। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या होगी इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अब उन्होंने पहले साल ईयर 1 के अंदर कितनी वेजेस दी हैं, उन्होंने कितनी दी है, 3 मिलियन वेजेस दी। तो हम क्या एंट्री बनाते हैं अपनी बुक्स के अंदर, एंटिटी क्या बनाएगी बुक्स के अंदर, वेजेस एक्सपेंस डेबिट बाय 3 मिलियन, दैट इज 300,000, 10,000 लाख, एंड कैश क्रेडिट बाय 3 मिलियन, कितना, 3 मिलियन। अच्छा, अब गवर्नमेंट ग्रांट जैसे ही हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस वाले केस में, जैसे जैसे जिस चीज़ के लिए ग्रांट मिल रही है, जैसे जैसे वो एक्सपेंस बुक में जाएगा, वैसे ही वैसे उससे रिलेटेड ग्रांट अब अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो कितना परसेंटेज बनता था जो ग्रांट मिली है उस एक्सपेंसेस का, 12.5%। कितना, 12.5% बनता है। तो हम अपनी बुक्स में जो हमने एक्सपेंस इनकट किया है ईयर 1 के अंदर, उसी साल में ग्रांट रिकग्नाइज कर रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर। दैट इज डेबिट क्या कर रहे होंगे, कैश, कितने से, 3 मिलियन का 12.5% बनता है हमारे पास, कितना, 3,75,000 हमारे पास कितना बनता है, हमारे पास बनता है 3,75,000, 3,75,000। और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, और क्या क्रेडिट कर रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर हम क्रेडिट क्या कर रहे होंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम, ओ सॉरी, गवर्नमेंट, लाहौल वाला को ग्रांट इनकम, गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ से चली। क्रेडिट क्या कर रहे होंगे अपनी बुक्स में, 375,000। अच्छा, एक एंट्री कोई मिसिंग हुई है, हाँ, जिस दिन हमें ईयर 0 पे ग्रांट मिली है 5 लाख रुपए की, तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट करेंगे 5 लाख से, और डेफर्ड ग्रांट इनकम, क्योंकि अभी ये रिकग्नाइज नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन हमें हर साल फुलफिल करनी होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ग्रांट ईयर 0 पे अभी एज अ लाइबिलिटी शो रही होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम अभी जैसे जैसे हम वेजेस देते जाएंगे, वैसे वैसे उस कंडीशन पूरी होती जाएगी ये 4 मिलियन वाली, तो ही वैसे वैसे हम उसको रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास एंट्री आएगी क्या, कैश डेबिट बाय 3,75,000, ओहो लाहौल वाला कुवत, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट। अच्छा, हम वापसी से ये सवाल करेंगे, क्योंकि एक एंट्री मिस हो गई थी, तो उसकी वजह से सारा ऊपर नीचे हो रहा था। वापसी,
हमने क्या किया, परसेंटेज निकाल ली थी। तो हमने पहले सबसे जिस दिन पहले ईयर 0 पे हमारे पास क्या एंट्री बनी है कि कैश डेबिट हुआ होगा 5 लाख से, जो कि हमें ग्रांट पे लिए। और क्योंकि अभी ग्रांट रिकग्नाइज बुक्स में होगी नहीं, एज गवर्नमेंट डायरेक्ट ग्रांट इनकम, क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ मीट करनी है बाय द ईयर। जैसे जैसे ये एक्सपेंस इनकर्ड होता जाएगा वैसे वैसे उससे रिलेटेड ग्रांट इनकम बुक करते जाएंगे। तो ये अभी डेफर्ड ग्रांट इनकम बुक हो रही होगी एज अ लाइबिलिटी अपनी बुक्स में ईयर 0 पे। ईयर 1 पे आया, हमने ईयर 1 पे क्या एक्सपेंस इनकट किया ऑफ 3 मिलियन। तो हम क्या करेंगे, वेजेस एक्सपेंड डेबिट करेंगे, दैट इज़ बाय 3 मिलियन। और हमारे बुक से कैश जा रहा होगा, हमारे हाथ से पैसे जा रहे होंगे, तो 3 मिलियन से क्रेडिट हो गई हमारे पास कैश। अब जितना एक्सपेंस इनकट हुआ है उससे रिलेटेड ग्रांट अपनी बुक के अंदर बुक हो रही होगी। कितना, जो जितना एक्सपेंस इनकट किया है उससे रिलेटेड ग्रांट इनकम हो रही होगी। तो हम क्या एंट्री बना रहे होंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, जितने से उससे लाइबिलिटी कम हो रही है हमारी। 3 मिलियन का 12.5% बनता है 3,75,000। और क्रेडिट क्या हो रहा होगा, ग्रांट इनकम इन PNL, दैट इज बाय 3,75,000। ये ईयर 1 कंप्लीट हुआ। सिमिलरली ईयर टू पे कितना एक्सपेंस इनकट करा है हमने वेजेस पे 1 मिलियन का। तो हम क्या करेंगे, डेबिट 1 मिलियन वेजेस एक्सपेंस, और क्रेडिट क्या हो रहा होगा हमारे पास, कैश हो रहा होगा बाय 1 मिलियन। सिमिलरली जितना एक्सपेंस इनकट किया है उससे रिलेटेड ग्रांट इनकम हमारे पास रिकग्नाइज हो रही होगी, दैट इज डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम, जो हमारे पास 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, 12.5% से। और हमारा वैसे भी रिमेनिंग बैलेंस उतना ही होगा जितना हम रिकग्नाइज करने जा रहे हैं बाय 1 मिलियन का 12.5%, जो कि बनता है 1,25,000। और क्रेडिट कर रहे होंगे ग्रांट इनकम, दैट इज़ बाय 1,25,000। तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस भी 1,25,000 है, क्योंकि हमने 5 लाख ग्रांट इनकम थी, डेफर्ड ग्रांट इनकम जो रिसीव हुआ था, जिसमें से पहले साल में 3,75,000 रिकग्नाइज किया था, तो रिमेनिंग भी 1,25,000 ही बचा हुआ था। अब ये हमने कौन सा सिनेरियो देखा, ये हमने सिनेरियो देखा ए वाला, जिसमें हमने जितना हमें एक्सपेंस का करने का बोला था वेजेस उतना ही किया। अब सिमिलरली केस टू में क्या हो रहा है, पहले साल हम 3 मिलियन इनकट कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में 2.5 मिलियन इनकट कर रहे हैं। अब क्या एंट्री बन रही होगी, सेम केस है सिनेरियो चेंज है। तो हमारे पास ईयर 0 में क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है ऑफ 5 लाख। और क्योंकि ये अभी रियलाइज कंडीशन मीट नहीं हुई, तो अभी ये क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम, दैट इज़ बाय 5 लाख। अब ईयर वन में हम लोगों ने वेजेस एक्सपेंस इनकट किया ऑफ 3 मिलियन, क्रेडिट क्या किया, कैश किया बाय 3 मिलियन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड ग्रांट इनकम को बुक कर रहे होंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेट इज़ बाय 3,75,000 ही बन रहा होगा इसका 12.5%। और क्रेडिट हो रहा होगा क्या, ग्रांट इनकम क्रेडिट हो रही होगी बाय 3,75,000। अब चेंजेस क्या आ रही है, चेंजेस आई है ईयर टू के अंदर हमारे पास चेंजेस आ रही है कि उन्होंने क्या किया, डेबिट क्या किया, वेजेस एक्सपेंस ऑफ 2.5 मिलियन। करना क्या था इनको, 1 मिलियन का, इन्होंने क्या किया, 1.5 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेंस को इनकट किया है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेंस को इनकट किया। और कैश कितना क्रेडिट हुआ, 2.5 मिलियन। अब ग्रांट कितनी रिकग्नाइज होगी, ग्रांट रिकग्नाइज कितनी होगी। अब ये सिनेरियो है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहे कि हमारी जो ग्रांट इनकम है वो है क्या, कैप है, इस पे लॉक है। मतलब अगर आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकट कर लिए तो जो गवर्नमेंट ग्रांट बचती है वही आपको रिसीव हुई है, वही आप अपनी बुक्स में रिकग्नाइज कर रहे होंगे। गवर्नमेंट हमें उससे पर्टेनिंग जो एक्सपेंस इनकट किया है, फॉर एग्जांपल हमने 1.5 मिलियन है, 1.5 मिलियन हमने जो एक्सपेंस ज़्यादा इनकट किया है, इस पर मज़ीद हमें वो सब रेट कितना बना था, 12.5%। जो हमने पुराना एक्सपेंस टोटल ओवरऑल 4 मिलियन करना था, उसका 12.5% हमें मिला था, दैट इज़ 5 लाख। अब हमने 1.5 मिलियन मज़ीद इनकट कर लिया है, तो इस पर हमें कितना मज़ीद और मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, 1875 हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट देगी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई जितना तुम्हें रिसीव हुआ था, जितने हमने पैसे दिए थे बस वही तुम्हें मिलेंगे, वही तुम्हें मिले हैं, इससे ज़्यादा हम कोई पैसे नहीं देंगे। क्या बोला, इससे ज़्यादा हम कोई पैसे नहीं है, मतलब हमारे ऊपर एक लॉक लग गया है, कैप लग गया है।
तो अगर कैप वाला सिनेरियो है कि हमें और नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारी बुक्स में रह गई होगी डेफर्ड ग्रांट इनकम दैट इज ऑफ 1,25,000 रिमेनिंग है, वो ही हम क्रेडिट कर रहे होंगे एज ग्रांट इनकम 1,25,000। लेकिन अगर सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि अनकैप वाला सिनेरियो है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जितना अगर आप लोगों ने ऊपर खर्चा कर लिया है, अगर आपने ऊपर खर्चा कर लिया जितना बोला था, तो उससे पर्टेनिंग जो क्राइटेरिया जो परसेंटेज सेट थी, जितने में हमने आपको ग्रांट दी थी, आपको मज़ीद ओवर एक्सपेंस से मज़ीद ग्रांट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मज़ीद। तो हम क्या कर रहे होंगे, जो हमारे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम थी उसको डेबिट करेंगे, जो हमारी बुक्स में थी 1,25,000 से। 1,25,000 से हमने अपनी बुक्स के अंदर ये रिकग्नाइज कर ली और डेबिट कर दी अपनी क्या लाइबिलिटी, जो हमारी रिमेनिंग लाइबिलिटी थी। और हमें ग्रांट इनकम कितनी बुक्स में लेके जाएंगे, क्योंकि हमने करना कितना था, एक्सपेंस मज़ीद कितना इनकट करना था 1 मिलियन का, और हमने 1.5 मिलियन का मज़ीद एक्स्ट्रा भी कर लिया है। तो इससे रिलेटेड तो ग्रांट इनकम जो कि 125 मिलती है वो तो रिकग्नाइज होगी, ग्रांट इनकम वो तो होगी ही होगी, साथ साथ जो हमने और खर्चा कर लिया है अब ये एज अ पास इवेंट ट्रीट हो रहा होगा, क्योंकि जब हमें इसके बाद में फॉर एग्जांपल 4 महीने बाद 5 महीने बाद पैसे मिल रहे होंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट की वजह से हमें पैसे मिल रहे होंगे, क्योंकि हमने ये इनकट एक्सपेंस कर लिया था। तो इस 1.5 मिलियन के लिए भी जो हमने एक्सपेंस इनकट कर लिया उसके लिए भी अपनी बुक्स के अंदर ग्रांट इनकम रिकग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि कंडीशन इज फुलफिल्ड। पैसे बाद में मिल रहे होंगे, तो जो पैसे बाद में मिल रहे होंगे उसके लिए हम क्या डेबिट कर देंगे, ग्रांट रिसीवेबल को अपनी बुक्स में डेबिट कर देंगे, और अपनी पीएनएल के अंदर ओवरऑल ग्रांट इनकम क्रेडिट हो रही होगी, दैट इज बाय 3,12,500। हाँ सही है, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्रांट इनकम पीएनएल में जारी होगी। अब हमने 2 सिनेरियोज देख लिए। कौन से सिनेरियोज देख लिए? 2 सिनेरियोज देख लिए, एक रिलेटेड टू पास इवेंट और एक रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस, और इसके अंदर भी 2 कंडीशन देख ली कि कैप वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है और अनकैप वाले सिनेरियो में हमारे पास क्या हो रहा है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। हम लोगों ने कल बात पढ़ी थी कि हो सकता है अगर कंडीशन, जिस कंडीशन पे हमें ग्रांट मिली थी वो कंडीशन हमने फुलफ़िल नहीं की और वापसी हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमें वापसी पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ रहे होंगे। तो हमने पढ़ा था कि वो इट कैन बी अ पार्शियल और इट कैन बी फुली। क्या पढ़ा था हमने रिटर्न ऑफ ग्रांट के अंदर, कि पूरी की पूरी ग्रांट भी दे सकते हैं वापसी हमसे, पूरी की पूरी ग्रांट गवर्नमेंट वापसी ले सकती है और पार्शियल भी ले सकती है, डिपेंड क्या आपके मुज़ाकरात होते हैं गवर्नमेंट के साथ, किस चीज़ पे आप डिसाइड करते हैं। सेम सिनेरियो को लेके चलते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी एक वेजेस वाले जो एग्जांपल किया, ग्रांट हमें कितनी मिली, 5 लाख, और किस लिए, जो हमें वेजेस इनकट करने हैं 2 सालों के अंदर, दैट इज ऑफ 4 मिलियन। सही। एक्चुअल रिजल्ट क्या हुआ, हम लोगों ने एक्चुअली कितने खर्चे किए 2 सालों में, ईयर 1 और ईयर 2 वेज। हम लोगों ने पहले साल में 3 मिलियन खर्चा कर लिया और दूसरे साल में 7 लाख रुपए खर्चा किया, 3 लाख से कम खर्चा किया। अब इसकी एंट्रीज क्या बन रही होगी हमारे पास बुक्स के अंदर, पहले साल जिस दिन पैसे रिसीव हो गए तो कैश तो रिसीव हो गया ग्रांट का, दैट इज़ बाय 5 लाख, और अभी ये डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट हो गई बाय 5 लाख। अब ईयर 1 आया, ईयर 1 में हमने वेजेस एक्सपेंस को इनकट किया ऑफ 3 मिलियन और कैश क्रेडिट हो गया हमारे पास से 3 मिलियन। तो जितना एक्सपेंस इनकट किया है उससे पर्टेनिंग हमारे पास ग्रांट जो बनती है, कितना बनता था, 5 लाख का 4 मिलियन से इज इक्वल टू 12.5%। तो हम अपनी बुक्स के अंदर क्या कर रहे होंगे, ग्रांट रिकग्नाइज कर रहे होंगे
डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट बाय 3,75,000 और क्रेडिट कर रहे होंगे ग्रांट इनकम इन P&L दैट इज बाय 3,75,000। ये ईयर 1 का सिनेरियो हो गया। अब चलते चलते हम आए ईयर टू पे आए, और ईयर 2 पे हमें पता लगा कि हमने जो वेजेस एक्सपेंस इनकट किए हैं, वेजेस एक्सपेंस जो इनकट किए वो हमने कितने किए, 7 लाख रुपए। कितने, 7 लाख रुपए हमने वेजेस एक्सपेंस इनकट किए, दैट इज 3 लाख से कम एक्सपेंस इनकट किए। तो इससे पर्टेनिंग हमने डेफर्ड ग्रांट इनकम अपनी बुक्स के अंदर बुक कर ली होगी। कितनी बनती है, 7 लाख का 12.5% बनता है 8 लाख 87,500। और क्रेडिट किया क्या गया हमने, ग्रांट इनकम क्रेडिट की होगी P&L के अंदर 87,500। हमारे पास बैलेंस कितना था, ग्रांट कितनी की मिली थी पहले साल में, ईयर वन में हम लोगों ने 3,75,000 रिकग्नाइज किया, और ईयर 2 में 87,500 रिकग्नाइज किया। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग 3 लाख। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ये रिमेनिंग बैलेंस है जो हमने रिकग्नाइज नहीं किया, 37,500। अब अगर तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो हमारे पैसे हैं वो आप फुली रिफंड करें, क्या करें, फुली रिफंड करें, मतलब जितने आपको 5 लाख रुपए दिए थे वो 5 लाख के 5 लाख आप हमें पूरे दे। भले आप लोगों ने थोड़े अमाउंट से भी एक्सपेंस कम इनकट किया है, लेकिन क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, पूरे के पूरे पैसे वापसी दें। तो हमारी बुक से क्या जा रहे होंगे, कैश तो हम पूरे दे रहे होंगे 5 लाख। और डेबिट क्या कर रहे होंगे, डेबिट सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, जो रिमेनिंग हमने बुक नहीं की थी लाइबिलिटी, उसको ख़त्म कर देंगे। वो हम क्या कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम को डेबिट कर देंगे, अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर देंगे 37,500। और जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है, वो हमारी बुक्स के अंदर हम कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम बुक कर सकते हैं, इस नाम से बुक कर सकते हैं, या वेजेस एक्सपेंस करके। अब उसी को कि हमने, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए वेजेस से रिलेटेड, हमने वेजेस अब बढ़ा दी हैं, या मतलब एक तरीके से हमने जितनी करनी चाहिए थी वो उतनी ही वापसी कर दी, क्योंकि पहले हमें 4 लाख करनी थी, अब क्योंकि वो गवर्नमेंट ग्रांट वापसी हो गई है तो 5 लाख रुपए और मजीद वेजेस का एक्सपेंस हमें ज़्यादा हो गया, तो 9 लाख रुपए सब वेजेस का एक्सपेंस बढ़ गया। तो या तो आप वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर सकते हैं, या इसको एज एन अदर एक्सपेंस अपनी बुक के अंदर क्लासीफाई या शो कर सकते हैं, दैट इज जो हमारा हो रहा होगा कितने से, 44,62500 से। अगर तो सिनेरियो क्या है कि फुली रिफंड करना है हमें पूरी की पूरी। अगर 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 कहता है कि भाई पार्शली रिफंड कर दो, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 5 लाख थे, क्योंकि आपने कंडीशन कुछ कमी पेशी में कम, थोड़ी सी ही कम की है, या थोड़ी कमी पेशी में आपको रह गई है आपको कंडीशन फुलफिल करने में, तो आप एक काम करें 50% हमें वापसी दे दें। कितना, 50%, 2.5 लाख रुपए हमें वापसी दे दें। तो हमारी बुक से क्या जा रहा होगा, कैश क्रेडिट हो रहा होगा 2.5 लाख से, रिलेटेड डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट हो रही होगी, दैट इज़ बाय 2.5 लाख रुपए। और डेबिट क्या हो रहा होगा, वेजेस, अदर एक्सपेंस, या जो भी आपको करना है अदर एक्सपेंस या रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम जो भी बुक करना है, और वो हमारी बुक्स में आ रहा होगा कितना, 2,12,500 का। और अगर वो कहती है गवर्नमेंट जितना आपका, जितने से कम आपने रेफर्ड ग्रांट इनकम के एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, उससे पर्टेनिंग जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट बनती थी वो वापसी दे दे। हमने कितने से कम किया था बुक, 3 लाख से, और उसका 12.5% क्या बनता है, 12.5% जब हमने ऊपर 37,500 दिखाया था रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट इनकम के बैलेंस को, वो यहाँ पर भी बन रहा होगा, दैट इज 37,500। तो गवर्नमेंट बोलती है जितने पैसे उस एक्सपेंस से पर्टेनिंग बनते हैं उस ग्रांट के, वो हमें वापसी दे दो। तो हम क्या कर रहे होंगे, कुछ नहीं, जो हमारा बैलेंस है डेफर्ड ग्रांट इनकम का वो डेबिट कर देंगे 37,500, और कैश को क्रेडिट कर देंगे, गवर्नमेंट को वापसी दे देंगे 37,500।
ये हमारे पास क्या चीज़ें कवर हो गई, एक हमारे पास रिलेटेड टू पास एक्सपेंस, रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस, और तीसरी चीज़ रीपेमेंट ऑफ ग्रांट भी देख लिया। अब केस 4 रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। कौन सा? डेप्रिशिएबल एसेट। और ये शायद हमने कल कोई चीज़ समझते हुए, वो कैपिटल अप्रोच और इनकम अप्रोच करते हुए ये चीज़ कवर भी करी थी अपनी बुक्स के, अपने लेक्चर के अंदर, जो कि था जैसे कि हमें पीपी के लिए 5 लाख रुपए मिले। क्या मिले? 5 लाख रुपए पीपी के लिए मिले। तो हमें क्या मिले? 5 लाख रुपए पीपी के लिए पैसे मिले। तो हम अपनी बुक्स के अंदर ईयर 0 के अंदर क्या कर रहे होंगे? पीपी डेबिट कर रहे होंगे, पीपीई डेबिट कर रहे होंगे, दैट इज़ बाय 5 लाख। और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे? डेफर्ड ग्रांट इनकम। हमने क्या पढ़ा था? कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए पैसे अगर हमें मिल रहे हो, कोई एसेट के लिए पैसे मिल रहे हो, तो उससे पर्टेनिंग जो ग्रांट है वो कैसे रिकग्नाइज होगी? जैसे जैसे उस एसेट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल में जा रहा होगा, वैसे ही वैसे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, वैसे वैसे ही ग्रांट इनकम हमारी पीएनएल में जा रही होगी। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकट हो रहा होगा, वैसे वैसे ही उसकी ग्रांट इनकम पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड हो रही होगी। हमने डेफर्ड ग्रांट इनकम क्या किया? 5 लाख रुपए। सिमिलरली दूसरी एंट्रीज क्या होती है? अगर डायरेक्टली हम इस तरह ना लिख रहे होते तो पीपी डेबिट हो रहा होता था, हम 5 लाख रुपए से इसको क्रेडिट कर रहे होते अपनी बुक से कैश को, और फिर हमें कैश मिल रहा होता है 5 लाख रुपए, और डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट हो रही होती 5 लाख रुपए से। तो ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो सिमिलरली ये एंट्री हमारे पास आ गई। अब ये चीज़ कल वाली है जो हम वापसी रिपीट कर रहे हैं। हम अपनी बुक्स में, मैं कहूँ कि हमारी जो लाइफ है उसकी 5 साल है, 5 साल लाइफ है। तो ईयर 1 पे जो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है वो बनता है 1 लाख रुपए, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या कैरिंग अमाउंट जो भी आपको कम करना है वहाँ पे लिखेंगे आप प्लान को, तो 1 लाख रुपए थे। तो उससे पर्टेनिंग गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज हो रही होगी ईयर 1 पे, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, और हमारी बुक्स के अंदर क्रेडिट हो रहा होगा ग्रांट इनकम, दैट इज बाय 1 लाख। ये जो केस है हमारे पास में क्या हुआ? हमें 5 लाख रुपए मिले। कितने एसेट के लिए? कितने वैल्यू एसेट के लिए? 5 लाख की वैल्यू के लिए। 5 लाख ही उस एसेट की वैल्यू थी। तो हमें ये क्या वाला, कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया हमारे पास फुली फंडेड वाला। फिर हमारे पास दूसरा केस है पार्शियल फंडिंग वाला एसेट के अंदर। पार्शियल फंडिंग मतलब कि हमें उस एसेट की, जो हमें एसेट लेना है उसकी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। और हमें गवर्नमेंट कितनी ग्रांट दे रही है? गवर्नमेंट हमें दे रही है ग्रांट, दैट इज़ बाय 2 लाख, विच इज़ 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब नॉर्मली मैं अभी चल रहा हूँ अपने इनकम अप्रोच से, ना कि कैपिटल अप्रोच से, जो हमने समझा था कि उसमें डायरेक्टली हम ग्रांट की वैल्यू को कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से माइनस कर देते हैं, और फिर जो डेप्रिसिएशन, रिड्यूस डेप्रिसिएशन होता है वो एज एन एक्सपेंस, वो एज एन ग्रांट ट्रीट कर रहे होते हैं अपनी बुक्स के अंदर, कि हमारा, हम उसको एज अ सेपरेट ग्रांट इनकम इन अदर इनकम शो नहीं कर रहे होते, बल्कि एज अ रिड्यूस एक्सपेंस हम अपनी एक्सपेंसेस में लेके जा रहे होते हैं। अभी मैं इनकम अप्रोच लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर हम अलग से शो कर रहे होते। तो क्या करेंगे हम? ईयर 0 पे क्या करेंगे? पीपीई डेबिट करेंगे 5 लाख से, कैश को क्रेडिट करेंगे अपनी जेब से। कितने गए हैं? 3 लाख रुपए। और हमारे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम आई है कितने से 3 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से। ऑल्टरनेटिव एंट्रीज क्या होती? कि पीपी को हम पूरा खरीदते 5 लाख से, कैश को क्रेडिट करते 5 लाख से, डेबिट क्या करते? कैश डेबिट करते 2 लाख रुपए से,
और डेफर्ड क्या करते हैं, ग्रांट इनकम करते कितने से, 2 लाख रुपए से। तो ये 2 लाख यहाँ से कट के लाख रुपए रह गया है। सही हो गया। ये ईयर 0 की हमारे पास एंट्री आ गई। लाइफ वही अजम्पशन है 5 साल की। तो हम ईयर 1 पे क्या कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर रहे होंगे कितने से, 1 लाख रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 1 लाख। और हम कितनी ग्रांट रिकग्नाइज कर रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर, डेबिट क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट इनकम कितने से, कितने से, कितने से, जो हमने रिकग्नाइज किया है, कितना परसेंटेज बनता है, कितना परसेंटेज बनता है, 40%। तो 40,000, 1 लाख का 40% बनता है, तो 40,000 डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, और क्रेडिट हो रहा होगा क्या, ग्रांट इनकम क्रेडिट बाय 40,000, बाय 40,000। और फिर सिमिलरली ईयर 2 पे आए, ईयर 2 पे आए, तो ईयर 2 पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, यही चीज़ कंटिन्यू हो रही होगी 1 लाख रुपए वाली, डेबिट डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट अलाउंस, सेम एंट्री, और फिर वही डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम बाय 40,000, और क्रेडिट क्या हो रही होगी हमारे पास, ग्रांट इनकम बाय 40,000। तो ये हमारे पास कौन सा सिनेरियो आ गया, पार्शियल फंडिंग वाला। कौन सा, पार्शियल फंडिंग वाला हमारे पास इन द केस ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ ग्रांट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न ऑफ ग्रांट। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिटर्न ऑफ ग्रांट कहाँ पढ़ा था, इन केस ऑफ एक्सपेंसेस पढ़ा था। इन केस ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस हम लोगों ने चीज़ कवर की थी कि अगर कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही वेजेस कम की, तो हम क्या करते थे, पूरा का पूरा रिवर्सल कर देते। अगर पूरा मांग रहे, अगर पार्शियल मांग रहे, तो पार्शियल का पार्शियल रिवर्स कर देते और उसको गवर्नमेंट को वापसी पैसे दे देते। अभी हम एसेट के केस में पढ़ रहे थे, उन्होंने बोला कि भाई ये 5 लाख रुपए लो और एसेट खरीद लो। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जैसे ही उन्होंने पैसे दिए हमें, हमने एसेट खरीदा, तो उस एसेट से पर्टेनिंग जो ग्रांट हमें मिली हुई है, जैसे 5 लाख का एसेट है तो 5 लाख की ग्रांट है, तो जैसे जैसे वो एसेट डेप्रिशिएट होता है, जैसे जैसे उस लाइफ, जो उसकी एसेट की लाइफ है, अगर फॉर एग्जांपल 5 साल है, तो 5 साल पे जैसे जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है, तो उसी ही 5 साल पे, उन्हीं ही 5 साल पे गवर्नमेंट ग्रांट हमारी पीएनएल के अंदर जा रही होगी। सही है। यहाँ पे जो हमने भी चीज़ पढ़ी थी, जो भी हमने केस पढ़ा था पार्शियल फंडिंग या फुली फंडेड में, इसमें सिर्फ हमें क्या बोल रहा था, एसेट खरीद लो। क्या बोल रहा था, बस एसेट खरीद लो। उससे ये नहीं बताया क्या करना है, कितने सालों तक रखना है, कब तक रखना है, कुछ बनाना है, कुछ नहीं बनाना, क्या करना है, कुछ नहीं बताया, कोई कंडीशन अटैच नहीं थी, बस बोल रहा था आपको एसेट खरीदना है, खरीद लिया। अब अगर वो क्या करते, अगर वो क्या करते हैं, एसेट को बेच देते, अगर वो अपने एसेट को बेच देते, तो जो भी हमारे पास इनकम आए, हाँ, तो हम कर रहे थे कि जैसे ही एसेट बेच देंगे तो उससे पर्टेनिंग ग्रांट, हम अगर हमने फ़ौरन आज ही बेच दी, जैसे ही मिला, तो उससे पर्टेनिंग ग्रांट अपनी बुक के अंदर रिकग्नाइज कर लेंगे। अब सिनेरियो हमारे पास जो है वो है थोड़ा डिफरेंट। अब डिफरेंट कैसे हैं, अगर मैं कहूँ कि हमें कैश मिला है, कितना, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हमें कैश मिला है। किसके लिए, एक पीपी खरीदना है जिसकी वर्थ है 2 मिलियन। कितनी वर्थ है, 2 मिलियन। और उसने कहा है, जिस गवर्नमेंट ने हमें कहा है, ये आप एसेट लो या कोई मशीनरी है, उससे आप क्या करेंगे, माइनिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। क्या करेंगे, माइनिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, या मैं कहूँ कोई प्रोडक्ट बनाएंगे कितने सालों तक, या कोई भी एक्टिविटी करेंगे। उन्होंने हमारे ऊपर एक कंडीशन लगा दी, फॉर एग्जांपल माइनिंग एक्टिविटी करेंगे हम कितने सालों तक, 3 सालों तक, 3 सालों तक करेंगे हम माइनिंग एक्टिविटी। अब सिनेरियो ये है कि उन्होंने बोला अगर हम लोगों ने 3 सालों तक माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं की, तो क्या कर सकते हैं, या तो रिटर्न क्या करनी पड़ेगी, हमें फुली रिफंडेड करनी पड़ेगी, फुली रिफंड करनी पड़ेगी क्या, ग्रांट जो हमें रिसीव हुई है, या हमें पार्शली रिफंड करनी पड़ेगी, दैट इज़ समथिंग 2,70,000 हमें उन्होंने बता दिया। ये हम आपसे वापसी पैसे ले लेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अब एसेट की कितनी लाइफ है, एसेट की कितनी लाइफ है, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स हमारे पास एसेट की लाइफ है। और हम कहें कि हमने एट ईयर 2 हमने माइनिंग एक्टिविटीज़ स्टॉप कर दी, माइनिंग एक्टिविटीज़ वर स्टॉप एट दी एंड ऑफ ईयर 2।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास एसेट है, हमारे पास उससे पर्टेनिंग जो ग्रांट है वो कितने साल पे रिकग्नाइज करे, कितने ईयर्स पे। अगर कोई कहे कि 3 साल पे रिकग्नाइज करे क्योंकि कंडीशन है, उसके बाद तो गवर्नमेंट ग्रांट की कंडीशन पूरी हो गई तो पूरी रियलाइज करे, लेकिन इन द केस ऑफ एसेट देयर इज़ अ लिमिटेशन कि जिस एसेट के लिए हमें ग्रांट मिल रही है वो जितने साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेप्रिशिएट हो रहा है, सॉरी लाइफ है इसकी 5 साल, अगर जितने साल पे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है दैट इज़ इन द ईयर ऑफ 5, तो वैसे ही उतने ही सालों पे गवर्नमेंट ग्रांट हमें एमोटाइज करना होगा, वैसे ही उतने सालों पे अपने 5 सालों पर ग्रांट इनकम अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज करनी होगी। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जैसे जैसे हमें उस एसेट से बेनिफिट मिल रहा है, जैसे जैसे जिन सालों में उस एसेट से हमें बेनिफिट मिल रहा है, वैसे उससे पर्टेनिंग जो ग्रांट इनकम मिली है वैसे उसको एमोटाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे उस एक्सपेंसेस को हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं जितने सालों पे। तो इन दिस केस हमें फिर 5 साल पे डेप्रिशिएट करना होगा, ना कि 3 इयर्स। अब इसको ध्यान से समझना है कि भाई इसके अंदर हो क्या रहा है। हम ईयर 0 पे खड़े हुए हैं, हमें क्या मिला, हम लोगों ने पीपी खरीदा। हम लोगों ने पीपी कितने का खरीदा, 2 मिलियन का हमने पीपी खरीदा। कैश हमारी जेब से कितना गया, 15 लाख रुपए का हमारी जेब से कैश गया। और डेफर्ड ग्रांट इनकम कितनी की हो गई हमारी बुक्स के अंदर, 5 लाख रुपए की डेफर्ड ग्रांट इनकम हो गई। ये हमारे पास क्या सिनेरियो हो गया ईयर 0 का। अब ईयर 1 पे कितने साल हमने अजम्पशन किए, 5 साल लाइफ है तो 5 साल पे डेफर्ड ग्रांट इनकम भी डेप्रिशिएट हो रही होगी, एमोटाइज हो रही होगी। तो ईयर वन के ऊपर हम अब लेके क्या आएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेके आएंगे कितने का, 4 लाख रुपए का। 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 लाख। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया हमने कितने से, 4 लाख रुपए से। सिमिलरली हम क्या कर रहे होंगे, दूसरी एंट्री हमारे पास क्या आ रही होगी, गवर्नमेंट ग्रांट की, जो कि बनती है हमारे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट दैट इज़ बाय 1 लाख। और क्रेडिट हो रहा होगा हमारे पास क्या, ग्रांट इनकम हमारे पास क्रेडिट हो रही होगी। सिमिलरली ईयर 2 पे हम लोगों ने क्या किया, सेम एंट्री आ रही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बाय 4 लाख। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा होगा कितने से, 4 लाख से। एंड फिर वही सेम एंट्री हमारे पास क्या हो रही होगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट बाय 1 लाख। और क्रेडिट क्या होगा, ग्रांट इनकम दैट इज़ बाय 1 लाख। अच्छा, अब हमने क्या किया, ईयर टू पे हमने माइनिंग एक्टिविटीज़ रोक दी। क्या कर दी, माइनिंग एक्टिविटीज़ रोक दी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो पार्शली वाला केस है कि आप हमें 2,70,000 वापसी करो। कितने, 2,70,000 वापसी करो। केस क्या है, उन्होंने बोला वापसी पैसे दो। तो इन दिस केस पार्शली रिफंडिंग के अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि आपको एक मेथड यूज़ करना है जिसका नाम है क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड। अच्छा, अब उसके अंदर बोलता क्या है, वो क्या करता है, दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है। क्या कि वो कहता है कि आप अज्यूम करें, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को कितनी ग्रांट मिली थी, आपको मिली हुई थी 5 लाख रुपए की ग्रांट। अज्यूम करें कि अभी आपको, समझे जो आपने पैसे वापसी लौटा दिए, जो पैसे आपको 2,70,000 समझे आपने लौटा दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 5 लाख में से अगर आपने 2,70,000 रुपये लौटा दिए तो आपके पास बचते हैं 2,30,000 रुपये। तो अज्यूम कि आपको वो 2,30,000 ही एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 0 मिले थे। कितने मिले थे, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 0 2,30,000 ही मिले थे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हम अगर नॉर्मली चलते हैं, हमने पहले साल में कितनी ग्रांट इनकम रिकग्नाइज की थी इन द ईयर 1, 1 लाख रुपए। और ईयर 2 में कितनी रिकग्नाइज की थी, 1 लाख रुपए। तो कितनी हमारे पास ईयर 2 के एंड पे बचा था, हमारे पास 3 लाख रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट इनकम अपनी बुक्स के अंदर थी। तो स्टैंडर्ड कहता है, फॉर एग्जांपल अज्यूम कि आपको 2,30,000 ही शुरू में ग्रांट इनकम मिल रही थी, तो फिर आप कितने पे रिकग्नाइज करते, क्योंकि हमें 5 साल पे डिवाइड करना है, क्योंकि 5 साल लाइफ है एसेट की, तो हमें इसको 5 साल पे ही एलोकेट करना है। तो हमने 2,30,000 को डिवाइड किया 5 साल से, तो हमारे पास आया 46,000। कितना, 46,000 हम
अगर हमें 2,30,000 मिलती तो हम ईयर 1 में 46,000 रिकग्नाइज करते हैं ग्रांड इनकम और ईयर 2 में रिकग्नाइज करते हैं ग्रांड इनकम। तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो ईयर 2 के एंड में रहता है वो रहता है 1,38,000। कितना रहता है? 1,38,000। तो हमें एज पर 2,38,000 कितनी रिकग्नाइज करनी चाहिए थी? इन दोनों का सम बनता है 92,000। कितना बनता है? 92,000। और हम लोगों ने असूलन तौर पे कितनी रिकग्नाइज कर ली है? 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये ज़्यादा कर लिए। तो हम लोगों ने कितनी ज़्यादा रिकग्नाइज कर ली है? 92,000। हम लोगों ने 1,08,000 ग्रांड इनकम ओवर रिकग्नाइज कर ली। क्या? ओवर रिकग्नाइज, ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली अपनी बुक्स के अंदर। तो वो बोलते हैं अभी आपको कितने पैसे देने हैं? हम क्या बोलेंगे? पैसे तो कितने देने हैं वापसी? 2,70,000 रुपये। 2,70,000 रुपये हमें वापसी देने ही देने हैं। कितने? 2,70,000 रुपये हमें वापसी देने ही देने हैं। अच्छा, हमने ओवर रिकग्नाइज कितना कर लिया? 1,08,000 रुपये से। अच्छा, अगर हमें 2,30,000 रुपये पैसे मिलते तो हमारा जो बैलेंस रहता वो कितना रहना चाहिए था बुक्स के अंदर? 1,38,000। लेकिन अभी रह कितना रहे? अभी रह रहा है 3,00,000 डेफर्ड ग्रांड इनकम। तो हम लोगों ने कितना हमारे पास लाइबिलिटी, कितना डेफर्ड ग्रांड इनकम हमारी बुक्स में ज़्यादा आ रहा है? दैट इज 3,00,000 माइनस 1,38,000 का डिफरेंशियल जो बनता है हमारे पास बनता है 1,60,000 का हमारे पास ज़्यादा बनता है। हमें 1,62,000 से कम करना है क्या? अपना डेफर्ड ग्रांड इनकम वाली लाइबिलिटी को। तो अब एंट्री क्या बन रही होगी? पैसे हम लोगों ने कितने दे दिए? हमें 2,70,000 देने हैं। डेबिट क्या कर रहे होंगे? कितने से हमने ओवर रिकग्नाइज किए हुए ग्रांड इनकम। तो रिवर्सल ऑफ ग्रांड इनकम जो हमने ज़्यादा रिकग्नाइज की हुई, कितने से? 1,08,000 से डेबिट हो रहा होगा। और हम लोगों को कितना बैलेंस लाना है? कितना रिमेनिंग बैलेंस लाना है डेफर्ड ग्रांड इनकम का? 1,38,000। कितना? 1,38,000 लाना है। और हम लोगों ने कितना रिकॉर्ड किया हुआ? 3,00,000। तो हमें कितने से रिड्यूस करना है? 1,62,000 से डेफर्ड ग्रांड इनकम को कम करना है 1,62,000। और ये दोनों का सम बनता है हमारे पास 2,70,000। सही हो गया। तो ये ट्रीटमेंट हमें यहाँ तक हो गई। कहाँ तक? रीपेमेंट कर दी। अब रीपेमेंट के बाद क्या है? अब रीपेमेंट कर दी है, अब हमने रीपेमेंट कर दी है, तो अब हम मज़ीद आगे क्या करें? अब हम मज़ीद आगे क्या कर रहे होंगे? तो हम मज़ीद ये कर रहे होंगे कि भाई अब हमारे पास ईयर 2 में डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन तो अपनी बुक्स पे ऐसे ही आ रहा होगा जितने का हमने एसेट रिकग्नाइज किया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने पे आ रहा होगा? 4,00,000 पे आ रहा होगा। 4,00,000 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा और अलाउंस आ रहा होगा 4,00,000 पे। तो अब हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस कितना है? रिमेनिंग बैलेंस अपनी बुक्स में कितना है? 1,38,000 डिवाइडेड बाय कितने साल रह गए? 3 साल। अगर बोले कि भाई कंडीशन तो खत्म हो गई, रीपेमेंट भी कर दी, लेकिन इन द केस ऑफ एसेट देयर इज अ लिमिटेशन। क्योंकि एसेट तो हमारे पास है, एसेट तो वापसी नहीं ले लिया ना, क्योंकि एसेट भी हमारे पास है, उससे पर्टेनिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी पीएनएल में जा रहा है। तो वो बेनिफिट जो हमें उससे रिलेटेड मिला है, ग्रांड इनकम जो हमें मिला है, अगर ग्रांड इनकम जो कि अब रिड्यूस ग्रांड इनकम रह गई है, तो इसको भी डेप्रिशिएबल एसेट जो कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट है उस पर मजीद इसको डेप्रिशिएट करना होगा, ना कि फुली एक साथ रिकग्नाइज कर ले। क्योंकि देयर इज अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, हमने एसेट वापसी नहीं किया है, और क्योंकि उससे पर्टेनिंग जो वापसी नहीं किया है उसका कुछ हिस्सा जो हमने डेप्रिशिएट कर लिया, लेकिन कुछ पार्ट जो अभी भी डेप्रिशिएट होना बाकी है, उससे पर्टेनिंग ये डेफर्ड ग्रांड इनकम अपनी बुक्स के अंदर रिमेनिंग है। तो इसको जैसी वो पार्ट जो हमें वापसी डेप्रिशिएट करना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसेट जो डेप्रिशिएट करना है, उससे पर्टेनिंग ग्रांट इनकम को भी डेप्रिशिएट करना होगा। 1,38,000 डिवाइडेड बाय 3 जो कि बनता है 46,000। तो हम क्या करेंगे? डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम 46,000 और क्रेडिट कर रहे होंगे क्या? ग्रांट इनकम, दैट इज बाय 46,000। ये कौन सा केस था? जो डिफरेंशिएशन आ रही थी वो था पार्शली रिफंडिंग रीपेमेंट ऑफ ग्रांट इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, और उसके अंदर भी पार्शली रिफंडिंग वाला। अगर रीपेमेंट ऑफ ग्रांट हो रही है
इन केस ऑफ एसेट, और वो रीपेमेंट क्या हो रही है, फुली रीपेमेंट हो रही है, वापसी की वापसी फुली रीपेमेंट हो रही है, फुली रीपेमेंट हो रही है, पूरे के पूरे पैसे वापसी ले रहे, तो इट शुड बी ए नॉर्मल ट्रीटमेंट। इसमें नॉर्मली ट्रीट होगा कि हमारी जेब से पैसे कितने जा रहे होंगे, 5 लाख रुपये। हमारी बुक्स में कितना डेफर्ड ग्रांड इनकम रह गया था एट द एंड ऑफ ईयर 2, उसको ख़त्म कर देंगे, डेफर्ड ग्रांड इनकम डेबिट हो जाएगा, डेबिट डेफर्ड ग्रांड इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांड इनकम डेबिट, दैट इज़ बाय 3 लाख। और रिवर्सल जो अपनी बुक्स में हम लोगों ने अब तक रिकग्नाइज कर लिया था एज रिवर्सल ऑफ ग्रांड इनकम शो कर लें, या एज एन अदर एक्सपेंस शो कर लें, कुछ भी शो कर सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर जो कि रिमेनिंग बैलेंस है, दैट इज़ बाय 2 लाख। ये हमारा कौन सा केस हो रहा है, ये हमारा केस हो रहा है इन केस ऑफ फुली रीपेमेंट। और ये कौन से हिस्से में, रीपेमेंट ऑफ एसेट और फुली रिफंडेड वाला केस हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, अब जो अभी हमने सवाल किया था ये कौन सी अप्रोच से किया था, कैपिटल इनकम अप्रोच से किया था। इसके अंदर हमने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अलग से शो की थी, ईपी की पूरी कॉस्ट दिखाई थी, और कैश दिखाया था, अपनी बुक से किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करूँ, अगर मैं ये सवाल करता कैपिटल अप्रोच से, अगर मैं ये सवाल करता कौन सा, कैपिटल अप्रोच सवाल, कैपिटल वाले अप्रोच से सवाल कर रहा होता मैं, तो इसके अंदर फिर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता, हम डायरेक्टली क्या करते हैं अपनी बुक्स के अंदर जितने का हमने एसेट को परचेज किया है आफ्टर डिडक्टिंग ग्रांट 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए ग्रांट माइनस करके अपनी बुक्स में दिखाते, दैट इज़ ऑन 15 लाख। और उतने ही हमारी जेब से पैसे जाते हैं 15 लाख। कितने आते हैं, 15 लाख। 5 साल की लाइफ है तो हम क्या करते हैं, 5 साल की लाइफ है तो ईयर 1 पे इसको डेप्रिशिएट करते हैं। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है कितना, 3 लाख रुपये, क्योंकि देर इज़ अ रिड्यूस अमाउंट ऑफ पीपी। पहले 20 मिलियन थी तो डिवाइड करते थे 5 से, तो 4 लाख आता था, अब आ रहा कितना, 3 लाख। और इससे पर्टेनिंग अलाउंस क्रेडिट हो गया कितने थे, 3 लाख रुपए से। सिमिलरली ईयर टू के अंदर हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 3 लाख रुपए से, और अलाउंस क्रेडिट हो गया हमारे पास 3 लाख रुपए से, यहाँ पे जो अब तक कर रहे थे। अब इसमें बोलेंगे ग्रांट का है, तो ग्रांट किधर है, जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन है, पहले हमारे पास कितनी आ रही थी, 4 लाख, और ये अब 3 लाख है, वो एज अ रिड्यूस डेप्रिसिएशन आ गई है बुक के अंदर, उन्होंने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया है, वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है। ये जो डेप्रिसिएशन है वो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये ऐसी सामने से दिखती नहीं, यही कैपिटल अप्रोच है कि ग्रांट दिखती नहीं है हमें बुक्स के अंदर। अब वही सेम सिनेरियो जब हम पढ़ के आए हैं, यही कि हमने माइनिंग एक्टिविटीज़ रोक दी और हमें वापसी रिटर्न करना है, कितना रिटर्न करना है, पार्शियल रिफंड करना है, दैट इज़ 2,70,000। इसके अंदर अब वही क्यूमुलेटिव कैचअप वाली अप्रोच है, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि पहले हम क्या ले रहे थे, ग्रांट ले रहे थे, अब हम ले रहे होंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमने रिकग्नाइज किया है। अगर हमने कितना रिकग्नाइज किया हुआ है, 15 लाख रिकग्नाइज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2,30,000 ही, फॉर एग्जाम्पल हमसे वापसी कितने लिए, 2,70,000, 5 लाख में से 2,70,000 वापसी ले लिए हैं, तो समझे हमें 2,30,000 रुपये ग्रांट मिलती है। अगर हमें 2,30,000 रुपये ही ग्रांट मिलती तो हमारा क्या होता है, एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारी बुक्स में एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें अपनी जेब से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और 2 से फॉर 15 लाख में से अब हमें मज़ीद 2,70,000 ऐड करने होंगे, क्योंकि अगर हमें 2,30,000 ही मिलती तो हमारा एसेट की कॉस्ट क्या बन जाती है अपनी बुक्स के अंदर, 15 लाख रुपए ये, और 2 लाख अगर 30,000 ही ग्रांट है, 2,30,000 ही ग्रांट है, 15 लाख हमने नॉर्मली आ रहे थे हमारे पास, और 20 लाख रुपए का एसेट है, और 2,30,000 ही हमें ग्रांट मिलती। तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता, हमारे पास जो एक्स की फिगर आती वो आती 2,70,000 रुपये की, हमें मज़ीद जेब से देने पड़ते ये अमाउंट। तो ये अब समझे, अगर हमें 2,30,000 मिलती तो हमारी बुक्स में कितना एसेट आता, 17,70,000 पे हमारी बुक्स में एसेट आ रहा होता। हमने नॉर्मली अभी कितनी डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, ईयर 1 पे 3 लाख रुपए लगा रहे थे, और ईयर 2 पे सेम 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में लगा रहे थे। अगर ये वाला सिनेरियो होता तो हम कितनी डेप्रिसिएशन लगाते, 17,70,000 को आप डिवाइड करें 5 साल से, तो हम लगाते 3,54,000 से। कितनी, 3,54,000। तो हमारे पास अभी नेटबुक वैल्यू कितनी आ रही है, अभी आ रही है नेटबुक वैल्यू 9 लाख, और आनी इस फिगर से कितनी आनी चाहिए थी, 1,62,000 हमारे पास आनी चाहिए। तो अभी हमारे पास एसेट कितने से कम रिकॉर्डेड हुआ हुआ है, तो हमारे पास एसेट कम रिकॉर्ड हुआ हुआ है
1,62,000 से। कितने से कम रिकॉर्ड हुआ है? रिकॉर्डेड लेस बाय 1,62,000, हमारा 1,62,000 से रिकॉर्ड कम हुआ। और हमारी डेप्रिसिएशन कितनी कम से रिकॉर्ड हुई है? अभी हम लोगों ने कितनी चार्ज की हुई है? टोटल 6 लाख रुपए चार्ज की हुई है। और रसूलन तौर पे अगर ये वाली सिनेरियो होता तो कितनी चार्ज करनी चाहिए थी हमें? हमें चार्ज करनी चाहिए थी 7,08,000, 7,08,000, 7,08,000। तो हमारी रिड्यूस डेप्रिसिएशन कितनी है? कितने से हमने कम चार्ज की हुई है? 7,08,000 माइनस 6 लाख रुपए, तो 1,08,000 रुपये से हमने कम डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई। डेप्रिसिएशन अंडर रिकॉर्डेड बाय 1,08,000। तो अब एंट्री क्या बनती है हमारी जेब से? क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कितना जा रहा है? कितना जा रहा है? 2,70,000, 2,70,000। और हमने कितने से कम रिकॉर्ड की हुई है डेप्रिसिएशन? डेबिट कर दें 1,08,000 से। अपनी बुक में वापसी मजीद रिकग्नाइज कर दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,08,000 से। और क्या डेबिट होगा? और क्या डेबिट होगा? जितने से अब हमारा एसेट कम रिकॉर्ड हुआ है। कितने से कम रिकॉर्ड हुआ है? बाय 1,62,000। तो हम क्या करेंगे? PPE डेबिट करेंगे 1,62,000। यहाँ पे हमने रीपेमेंट कर दी। यहाँ पे क्या कर दी? रीपेमेंट कर दी। और अब ईयर 3 में कहाँ से डेप्रिशिएट होगा एसेट? इस अमाउंट से अब डेप्रिशिएट होना शुरू होगा, जो कि डेप्रिसिएशन बनती है कितनी? 3,54,000। अब ईयर 3 में हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन आ रही होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 3,54,000। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 3,54,000। सिनेरियो में क्या हुआ इन द केस ऑफ कैपिटल अप्रोच? के भाई हम तो वैसे ही इसको कैरिंग अमाउंट पे निकालते, क्या करते? कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर देते ग्रांट जो रिसीव हुई, तो 15 लाख पे रिकॉर्ड किया हमने। इससे पर्टेनिंग हमने दोनों सालों में रिड्यूस डेप्रिसिएशन से कम डेप्रिसिएशन दिखाई अपनी बुक के अंदर। अब रिटर्न करने वाले के अंदर, रिटर्न वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है? पार्शियली रिफंड करना है, तो हमें क्यूमुलेटिव कैपिटल अप्रोच से ही, क्यूमुलेटिव कैचअप अप्रोच से ही चल रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? अभी हम अपने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ था? और अगर कम डेप्रिसिएशन कम ग्रांट रिसीव होती तो कितने पे रिकॉर्ड करते हैं? अगर 2,30,000 मिलती तो हम मजीद जितने से कम रिकॉर्ड किया हुआ है 2,70,000 से, उसमें ऐड कर दिया, इतने से हम रिकॉर्ड करते हैं। कितने से अभी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो? कितने से करनी चाहिए थी? कितने से कर रहे हैं? कितनी से करनी चाहिए थी? कितना हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया हुआ है? कितना होना चाहिए था? जितने से कम रिकॉर्ड किया हुआ है उसमें हमने वापसी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को मजीद बढ़ा दिया। इसी तरह हमारी नेटबुक वैल्यू भी कितनी आ रही है? नेटबुक वैल्यू 9 लाख आ रही है। कितनी आनी चाहिए थी? 1,62,000। तो कितने से हमारा एसेट कम रिकॉर्ड हुआ हुआ? 1,62,000 से। तो हमने अपना एसेट 1,62,000 से बढ़ा दिया। इन दोनों का सम 2,70,000 बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आता फुल रिफंड वाला केस, कौन सा केस आता हमारे पास? आता फुल रिफंड वाला केस। सेम सिनेरियो समझे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ अभी कितने से रिकॉर्ड हो रहा है? अभी कितने से हमारा एसेट रिकॉर्ड हो रहा है? अभी कितने से रिकॉर्ड हो रहा है? एसेट 15 लाख से रिकॉर्ड आ रहा है। अगर वो बोले पूरा का पूरा गवर्नमेंट ग्रांट वापसी कर दो, तो हमारा कितने से एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था? 2 मिलियन से। डेप्रिसिएशन अभी कितनी कितनी हमने रिकॉर्ड की हुई थी? 3 लाख रिकॉर्ड की हुई थी दोनों सालों पे, ईयर 1 पे भी और ईयर 2 पे भी। कितनी कितनी? 3 लाख। होनी कितनी चाहिए थी? इसको 4-4 लाख होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? 4-4 लाख रुपए। तो हमारी नेटबुक वैल्यू कितनी आती है? असूलन तौर पे 12 लाख यहाँ पे आती। और आ भी कितनी रही है? कितनी रही है हमारे पास? 9 लाख आ रही है। तो हमारा एसेट कितने से अंडर रिकॉर्ड हुआ है? 3 लाख रुपए से अंडर रिकॉर्ड हुआ है। डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज की हुई है? 6 लाख रुपए चार्ज की हुई है। होनी कितनी चाहिए थी? 8 लाख रुपए। कितनी होनी चाहिए थी? 8 लाख रुपए। तो हम क्या करेंगे? अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कितने से बढ़ा देंगे? 2 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। और अपने एसेट की कॉस्ट को 3 लाख रुपए से बढ़ा देंगे। क्या होगा? एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट कितना होगा? कैश पूरा का पूरा 5 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है। डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैश पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया हमने। और क्या करेंगे? पीपी डेबिट कितने से? 3 लाख रुपए से। और जितने से कम रिकॉर्ड हुआ है क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट बाय 2 लाख। ये हमारी सिनेरियो है। कौन सा? इन केस ऑफ फुल फुल रीपेमेंट अंडर कैपिटल अप्रोच। और ये वाला कौन सा सिनेरियो हमने जो किया है? ये फुल रिफंड वाला। ये फुल रिफंड वाला है ना? नहीं 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 नहीं, ये था हमारे पास।
पार्शियल रिफंड इन केस ऑफ कैपिटल अप्रोच। और हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, फुल रीपेमेंट इन द केस ऑफ इनकम वाली अप्रोच देखी थी। और पार्शियल रिफंड इन केस ऑफ इनकम वाली अप्रोच यहाँ पे हमने देखा था। अब यहाँ पे हमारी काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। अब हमारे पास मुश्किल से प्रेजेंटेशन वाली चीज़ रह गई है, और हमारे पास एक जो चीज़ मैं कैलकुलेशन मुझे करके दिखानी है इससे रिलेटेड, वो है सब्सिडाइज लोन वाला। सब्सिडाइज जो लो मार्केट रेट पे हमें लोन मिल रहा होता है, एक उसकी कैलकुलेशन करके दिखानी है, ताकि दिमाग के अंदर आ जाए कि भाई अगर लो रेट पे मिल रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट कैसे हो रही होगी। वो मज़ीद हम आगे देख रहे होंगे। मज़ीद प्रेजेंटेशन वाली बात, जो थ्योरी वाली चीज़ें वापसी एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा ताकि चीज़ें कवर